टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। जय जय राम कृष्ण हरि। और अभी भी हम लोग बोंदले में ही है। उसके बाद मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, तो फिर मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बाकी के जो आगे हमने स्ट्रगल किया कैसे तो मैनेज करके मैंने पावर बैंक एंड फ़ोन को एक चार्ज कर दिया है। सो इट्स गुड फॉर नाउ। और अब सुनो आज की कहानी का मेन ट्विस्ट। अभी हमें रहना चाहिए था बंडिशे गाँव तक, हमें पहुंचना चाहिए था आज, बट हम नहीं पहुंचे कल रात को। तो इसलिए आज हम डायरेक्ट पंढरपुर तक चल के जाने वाले। 23 किलोमीटर का सफ़र है और 23 किलोमीटर एक दिन में हम चल के जाने वाले हैं। कल हमने सिर्फ आधे दिन में 10 किलोमीटर चल लिए थे। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आज हम 23 किलोमीटर चल सकते हैं, बट अभी देखेंगे आगे कि चल सकते कि नहीं, पता चल ही जाएगा खुद ही। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एकदम ही बहुत ही सुबह निकले हम लोग, 6-7 बजे होंगे। कोई नहीं है फ़िलहाल अभी, तो जब तक धूप वगैरह आती नहीं है, अच्छा मौसम है ऐसा थोड़ा ठंडा ठंडा, तब तक हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करेंगे। फुल शांति है, सब जो भी पूरी पालकी एकदम आगे निकल चुकी है उनके नेक्स्ट स्टॉप के यहाँ पे। तो द जर्नी बिगिंस, न्यू डे न्यू स्ट्रगल। वेलकम टू द ब्लॉग। गाइज अभी हमारे साथ ऐसी चीज़ हुई है जो मैं प्लान करके भी नहीं हो सकती थी, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं था। बस एक अंकल आए, उन्होंने हमें अप्रोच किया और पहले तो फिर वो फिर से वापस हमें मिलने आए थोड़ी देर आगे चलने के बाद, और उन्होंने बोला कि उन्हें एक अभंग रिकॉर्ड कर, मतलब हमसे वो रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं और हम फिर उसे यूट्यूब पे अपलोड करें, फिर वो देख पाए बाद में ऐसा। तो वो थे दिंडी 249 से और उन्हें वो अभंग करना था। तो हमने पूरा सेटअप वेटअप किया, सब रेडी हो गए एंड अभंग स्टार्ट कर लिया। तो अभी मैं कुछ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये सेगमेंट बहुत लंबा होगा। जिनको ये टाइप का कंटेंट नहीं पसंद स्किप कर दो बिंदास, बट जिनको पसंद है, जिनको पीस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, हमने तो सामने सामने अनुभव किया है और मैं इसी अनुभव के लिए आया था। मैंने अपलोड भी उसी टाइम पे नहीं कर पाया व्लॉग्स, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, फिर घर जाके मैंने एडिट किया इस वजह से। बट enjoy some moments of peacefulness I present to you. चला हो पंढरी जाऊ, चला हो पंढरी जाऊ, जीवाच्या जीव लगा पाहू, जीवाच्या जीव लगा पाहू, जीवाच्या जीव लगा पाहू। हो पंढरी जाऊ, चला हो पंढरी जाऊ, जीवाच्या जीव लगा पाहू, जीव लगा पाहू, जीवाच्या जीव लगा पाहू। चला हो पंढरी जाऊ, चला हो पंढरी जाऊ, जीवाच्या जीव लगा पाहू, जीवाच्या जीव लगा पाहू, जीवाच्या जीव लगा पाहू। हो पंढरी जाऊ, पंढरी जाऊ, जीव लगा पाहू, संत महंत होतील भेटी, संत महंत होतील भेटी, आनंदे नाचुवाळ मोठी, आनंदे नाचुवाळ मोठी, आनंदे नाचुवाळ मोठी, आनंदे नाचुवाळ मोठी, जीवाच्या अलगा जीवन बोला
तीर्थाचे माहेर, तीर्थाचे माहेर, सर्व सुखाचे भांडार, सर्व सुखाचे भांडार, सर्व सुखाचे भांडार, सर्व सुखाचे भांडार, जीवाच्या जीवन गा पाहू, जीवाच्या जीवन गा पाहू, जीवाच्या जीवन गा पाहू. सॉरी रियली सॉरी फॉर ब्रेकिंग द वाइब. मैं सीरियसली पूरा सेगमेंट रखने वाला था, ऑनेस्टली रियली, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती. और अगर आपको ये सेगमेंट सच में इतना ज़्यादा पसंद आया तो डोंट वरी, मैंने अलग से अपलोड कर दिया. मतलब आप रोज सुबह आपके मॉम को ना टीवी पे लगा के भी दे सकते हो. इतना ज़्यादा सही सेगमेंट है ये, क्योंकि ना वो सेगमेंट इतना ज़्यादा स्पेशल है, इतना मतलब मैंने खुद वहाँ पे एक्सपीरियंस किया. तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एटलीस्ट वीडियो के थ्रू तो उसको पूरा अच्छे से एक्सपीरियंस करो. क्योंकि हमने सिर्फ अभंग नहीं, हमने बाद में जो काकड़ आरती रहता है, सुबह का आरती, वो भी उसी सेगमेंट में रिकॉर्ड कर लिया और बहुत सुंदर रिकॉर्ड हुआ है. तो वो आप मिस मत करो, जल्दी जाके देख लेना. इस वीडियो के बाद अपलोड कर दिया रहूँगा मैं अभी तक. तो चलो हमारा व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त. फिर हमें चलते चलते आउट ऑफ नोवेयर एक आइडिया आता है, क्या हम शायद लिफ्ट मांग सकते हैं, क्योंकि आज हमें टोटल ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर चलना है. तो अगर लिफ्ट मिल गई तो बहुत सारा डिस्टेंस कवर हो सकता है. तो हम बस यूं ही रोड पे खड़े थे और हमारी किस्मत आजमा रहे थे, और हमें कोई उम्मीद नहीं थी जो हमारे साथ होने वाला था उस चीज़ की. कुठपर्यंत जात आहे? मंदिर शेगाव रस्त्यात का? तो हमें लिफ्ट मिल गई थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ 9:30 बजे ही पहुँच गए. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग और ऐसा बहुत हार्श होने वाला है जर्नी, इसलिए फिर अभी हम लोग 9:30 से 12 बजे तक इधर ही बैठे हैं. पूरा सिर्फ बैठे ही है, खा रहे हैं बस. मतलब चिवड़ा लिया था वो रास्ते में, वो खाया, चाय पिया, वड़ा पाव खाया, और इधर सब सस्ते में मिल रहा है. यहाँ से अभी बहुत सारे पालकी जा रहे हैं, बहुत सारे पालकी देखने मिल रहे हैं हमें. बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मतलब हमें कल लगा था कि हो गया सबका, बट अभी भी बहुत पीछे से लोग आ रहे हैं. मतलब आप सिर्फ सोचो ना कितना किलोमीटर्स ऑफ, अगर आप कंटिन्यूएशन देखोगे कितने किलोमीटर्स ऑफ लोग रहेंगे, लाखों में लोग रहेंगे एक्चुअल में. एक एस्टिमेटेड अप्रॉक्स नंबर है कि 12 लाख से भी ऊपर के लोग हैं इस साल. और अभी हम लोग रिंगन जो है ना, यहाँ पे होता है बड़ा वाला मेन रिंगन, वहाँ पे रुकने वाले, वहाँ पे उस स्पॉट पे आए हैं, और वहाँ पे आगे जाके फिर हम लोग शूट करेंगे. बट वो होगा 3 बजे और अभी 12 ही बज रहा है, इसलिए रुके ज़रा शूट. अभी हम लोग ऑलरेडी एक स्पॉट पे पहुंच गए जहाँ से पूरा रिंगन दिख सकता है. हम लोग जानबूझ के अंदर नहीं गए क्योंकि वहाँ पे बहुत स्टैम्पेड वगैरह हो जाता है, बहुत रिस्क है. तो हम लोग बीच से देखेंगे, यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है. तो आई होप जब चालू हो तो कुछ अच्छा हमें रिकॉर्ड करने लायक मिल जाए.
जो चीज़ हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे थे वो सच में अनरियल था। एंड द रीज़न मैं आपको जो रॉ क्लिप्स है विद द ओरिजिनल ऑडियो सुना रहा हूँ, ताकि आप भी वो चीज़ एकदम रॉ वे में, रियल वे में एक्सपीरियंस कर पाओ। क्योंकि फिर एक सिनेमैटिक म्यूज़िक सुना के एक रील के जैसा मैं भी आपको एडिट दिखा सकता हूँ। बट एनीवेज, हम लोग वहाँ पे 12 से 3 बजे तक ऑलमोस्ट रुके और हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हम लोग रुक रुक के हमारा पेशेंस ख़त्म हो गया था, बट हम स्टिल और रुके और हमें फिर मालूम पड़ा कि जो मेन पालकी है संत ज्ञानेश्वर मावली, तब वो आती है एंड देन मेन रिंगम सेरेमनी ऑर्गेनाइज होती है। तो वो आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता। एंड जैसे हमारा प्लान था कि हमें आज ही जाना था पंढरपुर, इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि जो नीचे रिंगन है वहाँ पे जाते हैं और फिर वहाँ पे हमने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींचे। यहाँ से हमें 10 किलोमीटर चल के पंढरपुर जाना है, बट हम लोग सोच रहे फिर से कुछ तो लिफ्ट का जुगाड़ ढूंढते, अगर हो गया तो सही है। मैंने लाइफ में पहली बार एक दिन में इतने ज़्यादा स्टेप्स चले होंगे। इतना ज़्यादा डिस्टेंस चलना ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था और वो हमने बड़ी आसानी से कर दिया था। बट अभी फिज़िकल प्रेशर से ज़्यादा मेंटल प्रेशर बढ़ रहा था। जितना ज़्यादा हम हमारे डेस्टिनेशन के पास पहुंच रहे थे, उतना ही ज़्यादा एंटिसिपेशन और पेशेंस ख़त्म होते जा रहा था। ये पता नहीं हम किस टाइप के एक मेंटल ट्रैप में फंस गए थे, बट हम बार बार लोकेशन चेक कर रहे थे, हम कितना किलोमीटर बचा है वो चेक कर रहे थे और उस चक्कर में हमारी थकान अब बढ़ते जा रही थी। आसपास इतने सारे वारकरी लोग थे एंड दे आर द ओनली रीज़न जिस वजह से हमारे में हिम्मत बनी रही और हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। कुछ ही किलोमीटर बचे, कुछ नहीं एक्चुअली 5-6 किलोमीटर बचे और ये लोग कैसे चल लेते हैं मुझे अब तक नहीं समझ आ रहा है। मैं 2 दिन हो गए चल रहा हूँ, बट मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं समझेगा कि ये लोग इतना कैसे चल लेते। पैर की हालत पूरी चली गई है, मतलब ऐसे तैसे चल रहे हैं। और ये जो बाकी के लोग हैं वही हमारे अभी फ़िलहाल मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जो भी है, उनके वजह से हमें हिम्मत मिल रही है। और 5-6 किलोमीटर कैसे तो करके सहन करना है। इतना पास पहुँच रहे, उतना ज़्यादा रास्ता लंबा होते जा रहा है, टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों। सिर्फ 500-400 मीटर बचा है और इतना कम इतना हम लोग बार बार मैप चेक कर रहे हैं और सिर्फ 50-50 मीटर कम हो रहा है। मतलब इतना 10-15 किलोमीटर चल के आया, उसमें कुछ नहीं लगा, फट जा रहा था। अभी तो पूरा ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है, बट कर भी नहीं सकते, ऑप्शन नहीं कोई दूसरा। चलते जाओ। A few moments later. हमें फाइनली एक रिक्शा मिल चुकी है। मेरी मौसी यहाँ पे रहती है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं अभी मौसी के घर पे। फाइनली हम घर पहुँच गए थे। जब घर पे जाते हमने थोड़ा सा आराम किया एंड नाश्ता करने बैठे। अगले व्लॉग में आपको देखने मिलेगा लाइव हरिपाठ और बहुत सी मज़ेदार चीज़ें जो हमने पंढरपुर में एक्सपीरियंस की। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट, वो भी मैं जल्द से जल्द डाल दूंगा। बहुत सारा प्यार देना इस व्लॉग को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी है। तो सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया हो तो। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो बाय।